देखो हवा तो प्रमोद जैन भैया की चल रही है, खुला होता है यहाँ प्रोग्राम ओपन मतलब ओपन पूरे गांव में घूम के। तो सब तो खेवा कि प्रमोद जैन भाई अतरा बड़ा नेता में तो जार मिल ही ना पावा। एक कागज जी मिले थे, सुनिए मीणा समाज से आ रहे थे, क्या कह रहे थे एक बार जरा सुन लीजिएगा ध्यान से। उन्होंने कहा कि बेटा 18 बार वोट दियो आज तक, जब सु पैदा हुए हो आज तक जिन्हें वोट दियो वो हमेशा जीते हो। तो ये बार नरेश ने दिमला क्योंकि प्रमोद जैन भाई काय न करायो। डबल इंजन क्या होता है, ये सब भाषा है और फेक न्यूज है मेरे हिसाब से। क्यों है बीजेपी बताइए? यहाँ में शायद जीत होते हैं भाजपा की। आवाज नरेश मीणा की लग रही, तीनों ही कैंडिडेट बराबर की। अंता में घूम रहे हैं, आप तो जानते हैं, आप सभी को राम राम। अब अंता में घूम रहे हैं, लोग कह रहे थे कि धाकड़ समाज किसको वोट देगा भाई साहब, 22,000 वोट हैं अंता के अंदर धाकड़ समाज के। तो मैं पूछते पूछते आई लोगों से कि भैया बताइए धाकड़ समाज कहाँ मिलेगा। तो वहाँ 4-5 लड़के खड़े हुए थे बैठे, ऐसी समाज से आते थे। उन्होंने मुझे कहा कि दीदी इधर चले जाइए, इस गली में सारे धाकड़ समाज के लोग हैं। घुस गए यहाँ पर, मिल गए भैया लोग और काका जी लोग। बोले कि पहली बात ही क्या बोले सुने हैं, मैंने उनका कहा काका जी सब आया करे कहीं, मोरपाल जी, नरेश जी, ये प्रमोद जैन भाया जी। तो बोले हाँ बेटा शोभा नहीं न मिल रहे हो, रोज आया छे जा रहे छे, गाना वाना सुन रहे जा। तो काका जी ने पहले ही क्या बोल दिया सुनिए, उन्होंने कहा कि ऊर्जा मंत्री भी आए यहाँ पर आपा ने तो पतो ही कौन चाले हो। ऊर्जा मंत्री जी एक घर में गया, वनडे मीटिंग शीटिंग करे, वनडे से ही निकल लिया। जब काका जी बोले तो मैं खुद ही समझ गई कि थोड़ी सी मन में खटास तो है। आइए थोड़ी सी बात करते हैं। काका जी सच्चे बोलते हैं। मैंने काका जी को कहा कि काका जी अंता में लोग बता नहीं रहे हैं दिल से कि किसको देंगे, डर बहुत रहे। तो काका जी बोले आपा कौन सू डरा, आधी जिंदगी बची, आधी भी ना बची, मतलब जत्ती बची 70 है हो गया, हो गए। अरे काका जी फिर तो आप सच सच बोलेंगे, साची बोलिए काका। नहीं साची बोला, अभी झूठ का ये काम बोलिए, बस ये बताइए काका जी कौन लग रहा है, किसकी हवा? देखो हवा तो प्रमोद जैन भैया की चल रही है। लग रहा है आपको? बिल्कुल। धाकड़ समाज विश्वास करता है प्रमोद जैन? धाकड़ समाज जो बताया ना, सब समाज अपने अपने हिसाब से वोट देता है, लेकिन फिर भी जहाँ भैया जी का सवाल है तो भैया जी आगे चल रहे हैं इस समय प्रचार। समाज की बात भी कर लें तो समाज सुनिए ना काका जी, 70 साल के हैं। हाँ 70 समाज साल के लोग भी भैया जी के साथ हैं, मोरपाल जी के साथ भी हैं, और मीणा जी आ रहे हैं तो मीणा जी को भी मिल जाएंगे थोड़ी बहुत। बाकी मीणा जी का नहीं है इतना, पर मत सुनिए, अगर धाकड़ समाज की बात की जाए तो सबसे ज्यादा तो भाया के साथ, उसके बाद सेकंड नंबर मोरपाल जी के साथ। कितना लगता है धाकड़ समाज कांग्रेस को दे देगा आपके हिसाब से, आपका तजुर्बा है? मेरी बात सुनो, पिछले विधानसभा चुनाव में जो मतदान हुआ, एक पोलिंग से बाया जी की जीत हुई, एक पोलिंग से बाया जी को माइनस हुई, है ना। तो अब की बार ऐसा लग रहा है कि दोनों पोलिंग से मतलब बाया जी को जीत मिलेगी। अच्छा काका जी एक बात बताइए, समाज के लोग एक दूसरे के पास जाकर नहीं बोलते हैं क्या कि आपनो समाज तो उन्हें दे लो? ऐसे मैं बचपन में जब छोटी थी और अभी भी जब मैं पत्रकारिता में तो 1 ही साल हुआ है, तो मैंने पहले देखा करती थी कि हमारे घर आया करते थे कई लोग, तो पापा को समझाया करते थे कि आपा तो वहाँ नहीं वोट देवा। तो ऐसा होता है कि समाज मिलकर एक डिसीजन लेता है? समाज में ऐसा है, धाकड़ समाज में यूनिटी नहीं है, पहली बात। काका जी बड़ी बात। दूसरी चीज़ क्या है, एक यहाँ पर कांग्रेस के समर्थक ज़्यादा, जो जिसे कहते हैं ग्रामीण स्तर का लीडर, दूसरी तरफ बीजेपी में भी ग्रामीण स्तर का लीडर। अब वो तो कहे मेरी चले, दूसरा सोचता है मेरी चले, तो इस हिसाब से वोट तो दोनों के साथ बटे हुए हैं। कोई भी और भैया जी का प्रोग्राम तो बिल्कुल ओपन होता है, खुला होता है यहाँ। प्रोग्राम ओपन मतलब ओपन पूरे गांव में घूम के। तो सब तो खेवा कि प्रमोद जैन भाई अतरा बड़ा नेता में तो जार मिल ही ना पावा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। प्रमोद जैन जी बाया के संपर्क में जो व्यक्ति आया उसको पता है। मेरे को अगर उनसे कुछ एलर्जी है बाया जी से तो मैं नहीं जा रहा हूँ वहाँ पे। आप जाओगे ना, जब पता चलेगा कि 12 में जाओ। मैं तो कई बार गया हूँ, ये नहीं है कार्यकर्ता के नाते या और मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ वहाँ जाओ, पानी बैठो आप,
पानी पियो। काका जी एक बात चाय सुनिए, पियो। मोरपाल जी का इंटरव्यू लिया, उनसे पूछा, और सारे नेताओं से आज मैं पूछने वाली हूँ। प्रमोद जी से भी अगर मिल गए तो कोशिश तो कर रही हूँ। तो सुनिए, तो वो मैं उनसे पूछ रही हूँ कि बताइए सर जी, आपको तो नेता बनना चाहते हैं, तो बताइए कि अंता की सबसे बड़ी दिक्कत कशी। तो मोरपाल जी बोले कि सड़कों की बहुत दिक्कत है। सही बोल रहे हैं कि सड़कों की सबसे ज्यादा सड़कों में ऐसी कहाँ समस्या है अंता में, उनको ऐसी कहाँ खराब सड़कें मिल गई। अंता में सीसी रोड हो रहा है, बरखेड़ा तक हाईवे से जुड़ रहा है, उधर से बम्बोरी बाईपास से जुड़ा हुआ है। फिर शीश वाली, सारा प्रमोद जी बनाया। हाँ उनके कार्यकाल में, और शीश वाली तिराहे से शीश वाली तक बिल्कुल फर्स्ट क्लास 2 लेन फिर सड़क है। काका जी आप बताइए कि अंता की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है जिस पर हर नेता को फोकस अब कर। ये पुराना कस्बा है, थोड़ा मेन मार्केट जो है, पहले बसें निकलती थी पूरे तो, अंता की बताइए। हाँ वो निकलती थी तो वो कंजस्ट है। एक तो ये है, तो बसें फ्लाईओवर पे नहीं, वो क्या है ना, अपना ये हाईवे पे निकल जाती है। तो एक तो यूँ है कि वो जो बसों की सुविधा के लिए थोड़ी परेशानी है। बस स्टैंड है, उसके आसपास अतिक्रमण हो गया, तो बसें डिपो पे नहीं जा रही है ना। और अंता में बालिका उच्च माध्यमिक, दूसरा बालक उच्च माध्यमिक, बम्बोरी में महात्मा गांधी माध्यमिक विद्यालय रहा, अस्पताल रहा। ये सब प्रमोदजन भाई ने बनवाया, ऐसा कह रहे हैं। उनके टाइम पे स्वीकृत हुआ अस्पताल वहाँ, उसमें सीएडी कॉलोनी में निर्माण कार्य जारी है। सरकार बदल गई तो क्या होता है, पेंडिंग। सब जानते हैं। टक्कर किस किस के बीच में है ये बता दीजिए। लग रहा है कि ये भी जीत सकते हैं और ये भी। टक्कर वाले बताइएगा, 2 टक्कर में तो कड़ी देखो, टक्कर 2 जनों की। टक्कर में तो ऐसा लग रहा है कि बाया जी तो नंबर 1, और दूसरे पे मीणा। निर्दलीय। अगर उसने बीजेपी के वोट ट्रांसफर अगर होते हैं तो मीणा दूसरे नंबर पर, मोरपाल जी तीसरे नंबर पर। पर सब तो कह रहे हैं कि ये मीणा जी जो है निर्दलीय, नरेश मीणा, ये तो अगर किसी के वोट काटेंगे तो कांग्रेस होगी। इसका कारण है क्योंकि दोनों का वोट बैंक सेम है। मेरी बात सुनो, पिछली बार कमललाल जी चुनाव लड़े थे, मीणाओं के वोट प्लस कांग्रेस से ट्रांसफर हुए 5% जो भी है, मेरी बात है ना, उन वोटों से 5000 का अंतर है। अगर बाया जी वही 85,000 वोट अगर लेते हैं तो फिर बाया जी को कोई हराने वाला ही नहीं है। बाकी के वोट जो है बटेंगे ना, ये जातिवादी व्यवस्था है। मीणा को दे लड़ रहा है, मीणा की जगह, और माली को दे दिया। 40,000 वोट रहे उनके, और दाकर कहाँ गए, और अदर जाति कहाँ गई। 40,000 ले लेगा मोरपाल, मीणा जी 40,000 मीणाओं के हैं वो ले लेंगे, फिर वोट किसके काटेंगे। वाह काका जी, तो भाई गजब की नॉलेज है काका जी की। मजे आ गए काका जी से बात करके। काका जी मैं 15 साल लेना राजनीति विज्ञान का लेक्चरर रहा हूँ। एक काका जी मिले थे, सुनिए, मीणा समाज से आ रहे थे, क्या कह रहे थे एक बात जरा सुन लीजिएगा ध्यान से। उन्होंने कहा कि बेटा 18 बार वोट दियो आज तक, जब सु पैदा हुई हो, आज तक जिन्हें वोट दियो वो हमेशा जीते हो। तो ये बार नरेश ने दिमला क्योंकि प्रमोदजन भाया काय न करायो। आपने कितनी बार वोट दिया? मैंने तो अब कोई बहुत गिनती बार, नहीं है। हाँ, गिनती। 15 बार तो इलेक्शन करा दिए, और वोट देने की तो गिनती ही नहीं है। बाकी मैं ये कह रहा हूँ कि 12 विधानसभा और उसमें से अंता का मांगरोल शीश वाली अंता यूँ घूम के जाओ, ऐसा कोई गांव नहीं मिलेगा। आप मीडिया वाले हो, आप भी घूमते फिरते हो, कहीं कच्ची सड़कें नहीं मिलेंगी। पंचायत हेडक्वार्टर जुड़े हुए हैं, गांव में कुछ समस्या नहीं है। हमारा सांसद है, 5 बार चुनाव जितवा दिया यहाँ से, उसने कुछ नहीं किया। हमारी एक ही इच्छा थी कि चलो सेंटर में इंजन से इंजन जोड़ दिया। डबल इंजन क्या होता है, ये सब भाषा है और फेक न्यूज है मेरे हिसाब से। उन्होंने यहाँ पर एक ही समस्या है, पशु चिकित्सालय, दूसरा डाकघर। हमें वहाँ जाना पड़ता है, बोझेखेड़ी से कागज आता है, कोई अंता से आता है ना, तो ले थू ले जा। समय पर जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये कर रहे हैं उनको लेटर नहीं मिलते। तो कहने का मतलब सांसद जी का काम है ये, उनको पोस्ट ऑफिस को। और आप काका जी से सहमत हैं? सहमत है। आप काका, सुनिए, सच बोलेगा, आप समझदार लग रहे हैं, टीका लगाया हुआ है, सच बोलिए। आप क्या कहेंगे अपनी तरफ से? हम तो भाजपा सपोर्टर हैं। ओ काका जी, मैंने बोला ना,
आप भी धाकड़ हैं। हाँ धाकड़। सुनिए, जो ये कह रहे हैं कि हाफ हाफ जा सकते हैं क्या? आप बीजेपी 60 पर रहेगी। अरे वाह। ये गांव से, रातड़िया गांव से। धाकड़ समाज आप कह रहे हैं कि 60% बीजेपी, हाँ बीजेपी। बाकी सब चाहे प्रमोद जी देवा। हाँ। क्यों है बीजेपी, बताइए। यहाँ में शायद जीत होते हैं भाजपा की। एक बार और। काका जी आप भी बता दीजिए। नहीं, धाकड़ों में तो कांग्रेस जीतने का सवाल ही नहीं उठता। ओह, काका जी अजीब बात कर दिया, वे भी धाकड़ी। धाकड़ थे ना, सपोर्टर अलग अलग से, पर आज दिन तो रिकॉर्ड से कि कभी जीत ही नहीं सकती कांग्रेस धाकड़ों के अंदर। हमेशा भाजपा जीती है। भाजपा जीती है। तो मोरपाल जी जितावला। यहाँ तुम और पाली जीतोगे। लोग क्या, मोरपाल जी तो गाय छे गाय। नहीं तो आदमी तो गाय चाहिए। नहीं, गाय का मतलब कोई ना, कोई आदमी का विचार कोई शांति विचार करो, कोई उग्र विचार करो, तो अलग अलग। चलिए एक बार थोड़ा सा फैजल भी एक बार आ जाइए, आप भी बता दीजिए कौन लगा। काका जी इतना तो बता दीजिए, हवा किसकी लग रही है ये बता दीजिए बस, हवा किसकी लग रही है? आवाज नरेश मीणा की लग रही है। और जीत कौन सकता है? अब यो पता कोई नहीं मान। आप भी धाकड़ हैं। मैं राठी एक बार आप भी बता दीजिए। कुछ नहीं कहा जा सकता। ये कह रहे हैं 60% भाजपा को देगी धाकड़, लगता है क्या? वो वही हो सकता है, लेकिन ये तीनों ही कैंडिडेट बराबर के हैं। चलिए ठीक है भैया, आप बहुत भाग रहे हैं। अच्छा चलिए देखिए, चुनिंदा लोगों से ही पता चलता है कि पूरा समाज किसको देगा। काका जी लोगों को आपने सुन लिया है। आप हमेशा धाकड़ समाज करते रहते थे ना, दिखा दिया है मैंने धाकड़ समाज में। धाकड़ समाज में दो बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, वो है भाजपा और कांग्रेस। अब देखना होगा जीत किसकी होगी। सच दिखा रही हूँ, देख लीजिए। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।